अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति पर एक बड़ा आरोप लगाया है। हिडेनबर्ग का आरोप है कि अडानी से जुड़े विदेशी कोष में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की भी हिस्सेदारी है। यह हिडेनबर्ग की तरफ से लगाया गया सेबी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पर अपना बयान दिया है, तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। आज की खास खबर में हम बात करने वाले हैं हिडेनबर्ग के उस आरोप की जिसने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हिडेनबर्ग ने शनिवार देर रात अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि सेबी चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच के पास उस विदेशी कोष में हिस्सेदारी है जिसका उपयोग समूह में कथित धन की हेराफेरी को लेकर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सेबी प्रमुख और उनके पति ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर हिडेनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है और उन्हें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। बुश ने ये कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिडेनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्यवाही की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, पर अब उसी के जवाब में हमें ही घेरने और चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण पारदर्शिता को ध्यान में रखकर नियत समय में एक विस्तृत बयान जारी किया जाएगा। हिडेनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, आईआईएफएल में एक प्रमुख के हस्ताक्षर वाले फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपत्ति की कुल संपत्ति 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि दस्तावेजों से पता चलता है कि हजारों अच्छे साख वाले भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादों के होने के बावजूद सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति के पास कम परिसंपत्तियों के साथ एक बहुस्तरीय विदेशी कोष में हिस्सेदारी ली थी। हालांकि अब अडानी ग्रुप ने हिडेनबर्ग के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। ग्रुप ने कहा कि हिडेनबर्ग के आरोप मुनाफा कमाने की साजिश के तहत लगाए गए हैं। वहीं ग्रुप ने कहा कि यह अडानी ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश है। वहीं अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी की ऑफशोर संस्थाओं में सेबी अध्यक्ष की कथित हिस्सेदारी के बारे में हिडेनबर्ग के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आप नेता ने कहा कि जब तक पीएम मोदी अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज फिर पुराने जख्म हरे हो गए। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई वाले नारे की वजह से ही मुझे जेल भेजा गया था। मैं सच था, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। संजय सिंह ने लिखा कि अडानी के घोटाले की जांच जानबूझकर दबाई गई, सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला गया। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेबी के प्रमुख को वित्त घोटाले पर जांच और नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। उन पर खुद आरोप लग रहे हैं, वे भी पीएम मोदी के दोस्त हैं। ऐसे में ये आरोप पीएम मोदी पर भी लग रहे हैं। सेबी के चीफ का अडानी की कंपनी में पैसा लगा है। अगर सरकार ये सब आने के बाद भी चुप बैठती है तो ये सरकार भ्रष्ट है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों पत्रों का जवाब नहीं आ रहा था। हमाम में सब नंगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने एक बयान जारी कर अडानी मामले में उच्च अधिकारियों की कथित मिलीभगत उजागर करने के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की थी। आखिर आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए टीएफडी इंडिया लाइव। धन्यवाद।